गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर फाइन। हमने आपको पिछले दिनों पढ़ाया था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं समझता हूँ कि आपने उसको ठीक से समझ लिया है। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है यदि ए डैश इज इक्वल टू ए हो जाए, यदि वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए हो जाए। और हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ टू मैट्रिक्सेस जिनमें से एक सिमेट्रिक होगी और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो उससे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा न्यू टॉपिक लेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस का। एलिमेंट्री ऑपरेशंस करने से हम कैसे एक मैट्रिक्स का इन्वर्स प्राप्त कर सकते हैं। हाँ बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हम आज पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जिनको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं हम? देयर आर थ्री बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस। हम किसी भी, पहला है कि हम इंटरचेंज कर सकते हैं एनी टू रोज को या एनी टू कॉलम्स को। ये R1 को हम R2 से या RI को RJ से चेंज कर सकते हैं, CI को CJ से चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है कि A मैट्रिक्स जो है वो 1 to 1 पहली रो है और 1√3 और 1 दूसरी रो है। जबकि आप इसको, जब हम इसको को कर रहे हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि दूसरी वाली को हमने पहले में लिख दिया, पहली वाली को दूसरे में लिख दिया। हाँ, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम। दूसरा वाला हम ट्रांसफॉर्मेशन होगा हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन का कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी स्केलर नंबर से किसी दूसरी रो को और उसको पहली से एक्सचेंज कर सकते हैं या कॉलम को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए आप, ये जो मैट्रिक्स है B1 to 1, ये वाली जिसका तीसरा कॉलम C3 है, इसको अब लिख दिया गया है 1/7 ऑफ C3। ऐसा हम कर पाएंगे। ऐसे ही एक तीसरा ऑपरेशन है जिसमें हम ये कर सकते हैं कि किसी एक रो को दूसरी रो से मल्टीप्लाई, दूसरी रो को स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी तीसरी रो में जोड़ सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये हम अब जब हम अभी तीनों इसको यूज करेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि ये तीन बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये किया गया है कि जो R2 है, दूसरी जो रो है, उसको ऐसे लिख दिया गया R2 - 2R1। देखिए यहाँ 1 2 2 - 1 है। इसको हमने क्या किया, दूसरी वाली रो 2 और 1 थी, इसको पहली रो को 2 से गुणा करके घटाया गया है इसमें से। तो ऊपर 1 है तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद फिर ये न्यू आ जाएगी 1 2 0 - 1 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको एक न्यू चीज़ हम सिखाते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है। इफ़ देर आर टू मैट्रिक्सेस A and B, बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों होनी चाहिए सेम ऑर्डर की, A और B। तो फिर अगर AB और BA को मल्टीप्लाई करके I आ जाए, I आप जानते हो इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो फिर हम बोलते हैं कि इट इज़ इन्वर्टिबल। B इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ A and denoted by A inverse. In this case A is said to be invertible. A मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल बोलेंगे। देखो A यहाँ दिया हुआ है, B A मैट्रिक्स है, AB को मल्टीप्लाई करते हैं तो I आ जाता है, BA को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, तो हम बोलते हैं कि B इज इक्वल टू A इन्वर्स और A इज द इन्वर्स ऑफ B, A इक्वल टू B इन्वर्स, ऐसे हम बोलते हैं। और इस केस में आपने देखा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, उसका इन्वर्स नहीं होगा, स्क्वायर में ही होनी चाहिए। ठीक है, और अगर B A का इन्वर्स होता है तो फिर A भी B का इन्वर्स होता है। ये इंपॉर्टेंट बात हमने नोट करनी है। तीसरी चीज़ इसमें जो नोट करनी है लाइक बात है थ्योरम 3 कि जो इन्वर्स होता है किसी मैट्रिक्स का वो यूनिक होता है। ठीक है, थ्योरम 3 इज कॉल्ड द यूनिकनेस ऑफ द इन्वर्स। हम ये मान के चलते हैं कि किसी मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स होगा, तो उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स A है और उसके दो इन्वर्स पॉसिबल हैं। इफ़ पॉसिबल B एंड C आर इन्वर्सेज, अगर हम दो मान लें उसके, तो अगर दो उसके इन्वर्स हैं तो फिर AB इंटू BA इज इक्वल टू I हो जाएगा। और अगर C भी उसका इन्वर्स है A का तो फिर AC और CA भी मिला के I हो जाएगा। ये दो हमारे पास 1 और 2 मिल गए हमको रिजल्ट। अगर हम इसके लाइट में देखते हैं तो B को हम लिख सकते हैं B इंटू I, और I की जगह हम ये जो सेकेंड लाइन है वहाँ से उठा के लिख सकते हैं AC। और अब हम इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे तो BA को पहले मल्टीप्लाई करके C लिख सकते हैं, और BA चूंकि ऊपर से लिखा हुआ कि BA I के इक्वल है, I इंटू C जो कि C के इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या प्रूफ कर दिया कि B इज इक्वल टू C,
ये प्रूफ हो गया कि बी और सी दो अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं यूनिकनेस थ्योरम। किसी भी उसका इन्वर्स एक ही आएगा। ठीक है, जैसा हमने एक्सरसाइज आपको दी है कि एक मैट्रिक्स आपको दिया, दो बच्चों ने उसका अलग अलग इन्वर्स निकाल दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक ही इन्वर्स उसका होगा। ठीक है, दोनों का आंसर एक आएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए और बी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस होती हैं तो ए बी का अगर हम इन्वर्स निकालते हैं तो आता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, जिसको हम रिवर्सिबल लॉ भी कहते हैं। हमने ट्रांसपोज के केस में भी इसको देखा था, ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यानी ये देखो रिवर्स हो गया, बी पहले आ जाता है। तो यहाँ आप इस बात को प्रूफ करने के लिए लिखा हुआ है, देखिए अगर डेफिनेशन हम लिखें ए बी और ए बी इन्वर्स, इनको मल्टीप्लाई करके आई आना चाहिए। तो अगर हम इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, बाईं तरफ से मल्टीप्लाई किया है ए इन्वर्स से, यहाँ भी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया राइट साइड में। तो यहाँ ऐसा बन जाएगा, ए इन्वर्स ए को हम एसोसिएटिव लॉ से इकट्ठा लिख सकते हैं, फिर बी छूट जाएगा और ए बी इन्वर्स ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर ए इन्वर्स इंटू आई करेंगे तो ए इन्वर्स आ जाएगा, और फिर हम इसको अगर सॉल्व करते जाते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है कि ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूल है जिसको हम इन्वर्स रिवर्सिबल लॉ कहते हैं, ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है,